चारधाम यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं से एक प्रार्थना की जा रही है, एक रिक्वेस्ट है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी में वस्त्र बहाते हैं, गंगा नदी में वस्त्र बहाते हैं या अलकनंदा में वस्त्र बहाते हैं, तो कहीं न कहीं इससे नदी पर और नदी की इकोलॉजी पर, उसके साथ ही साथ पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है कि श्रद्धालु यमुना नदी में रंग बिरंगे अंग वस्त्र और कपड़े यमुना नदी को अर्पित कर रहे हैं और इससे यमुना नदी की पवित्र धारा अपने उद्गम स्थल से ही प्रदूषण का दंश झेलने पर मजबूर हो गई है। हमारी सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन और विनती है कि नदी किसी भी जगह की हो, उसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र साड़ी अर्पण ना करें। नदी में डाले जा रहे कपड़े और अन्य सामग्री न केवल जल की स्वच्छता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि लगातार इनके बढ़ते आंकड़ों की वजह से पर्यावरण के लिए भी ये खतरा बनते जा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी आस्था को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ में जोड़ें और यमुना नदी में वस्त्र और अन्य सामग्री प्रवाहित ना करें। यही समस्या कम मात्रा में अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ में बहती है उसके साथ में भी है और यही समस्या गंगा नदी जो कि भागीरथी के रूप में ऊपर गंगोत्री से नीचे आ रही है उसके साथ में भी है। यमुना दर्शन के लिए यमुनोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालु अब पर्यावरण के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं और धाम के क्षेत्र में नदी के किनारों पर हर जगह कपड़ों का अंबार लग चुका है, जिससे यमुना का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही जल की स्वच्छता पर भी असर पड़ रहा है। श्रद्धालु मंदिर में वस्त्र चढ़ावा देने के बजाय उसे सीधे नदी में प्रभावित कर रहे हैं। इससे उल्टा नुकसान हो रहा है कि बाद में यही कपड़े, यही वस्त्र कचरे के रूप में तटों पर लगातार जमा होते जा रहे हैं, नदी को निर्विवाद रूप से आगे बढ़ने पर उन्हें रोक रहे हैं। पुरोहित समाज और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए सभी कर्मचारी अपील कर रहे हैं कि श्रद्धालु नदी में कपड़े न डालें, लेकिन इससे जमीनी असर नजर नहीं आ रहा है और तब तक नहीं आ सकता जब तक श्रद्धालु की सोच नहीं बदलेगी। आप सभी लोगों से रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM हाथ जोड़कर निवेदन करता है, चारधाम के किसी भी हिस्से में और चारधाम से बाहर आप कहीं भी उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर किसी भी मंदिर, पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो जो वस्त्र आप नदी में प्रवाहित कर रहे हैं उन्हें मंदिर समिति को अर्पित कर दें, मंदिर समिति को सौंप दें, वो किसी अन्य के काम आएंगे। इससे आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। नदी में वस्त्र प्रवाहित करने पर उसके जल और उसके रास्ते पर प्रभाव पड़ेगा, स्वच्छता और पर्यावरण पर भी असर होगा। प्लीज सभी लोगों से निवेदन है कि नदियों में वस्त्र ना बहाएं। हमारी श्रद्धा भी प्रदूषित होती है और हमारी नदियां भी।